आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारा सवाल दिया है कि एक स्प्रे पंप की बेलनाकार नली के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 8 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब कह रहा है कि इस नली के एक सिरे पर 1 मिलीमीटर व्यास के 40 सूक्ष्म छिद्र हैं। यदि नली के भीतर का द्रव के प्रवाहित होने की दर 1.5 मीटर पर मिनट हो तो छिद्र से गुजर के होने वाले द्रव की निष्कासन चाल क्या होगी, वो हमें निकालना है। ठीक है, तो मैंने मान लिया कि हमारी बेलनाकार नली है, इसके एक सिरे पे 40 छिद्र हैं छोटे छोटे यहाँ पे, और यहाँ पे इसका व्यास दिया है, जो एक छिद्र का व्यास दिया है वो 1 मिलीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, ऐसे 40 सूक्ष्म छिद्र हैं। तो क्या करेंगे हम लोग, इसका पहले क्षेत्रफल निकाल लेंगे कि 40 छिद्र से गुजरने वाला जो द्रव है उसका क्षेत्रफल क्या है। ठीक है, और उसका वेग हमें निकालना है, और पूरे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो है उसका क्षेत्रफल दिया है 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और किसी वेग से जो हमें दिया है कि किस प्रवाह होने की दर 1.5 मीटर पर मिनट है, तो जो यहाँ से प्रवाह, जितना पानी यहाँ से निकलेगा, जो Q है, Q यानी कि जितना पानी यहाँ से निकलेगा उतना ही पानी यहाँ से बाहर, जितना आएगा उतना बाहर निकलेगा। तो आप यहाँ से क्या लगाएंगे, अविरतता का सिद्धांत से। हम यहाँ पे अविरतता का सिद्धांत क्या होगा, अविरतता का सिद्धांत या उसका सूत्र क्या होता है हमारा, अविरतता का सिद्धांत होता है कि A गुणे V, ये हमारा नियतांक होता है। ठीक है, A है हमारा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, V है चाल। अगर दो जगहों पे हमें निकालना हो, मान लो ये हमारा पहला पॉइंट है और ये यहाँ पे जहाँ पे 40 छेद है यहाँ पे दूसरा पॉइंट है, तो इन दोनों के बीच में निकालना हो तो A1 V1 बराबर आपका A2 V2 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें V1 जो है इस पॉइंट पे है जहाँ पे हमें दिया है, इस प्रवाह की दर इतनी दी हुई है हमें, यानी कि V2 निकालना है कि जो जहाँ हमारा दूसरा पॉइंट है यहाँ पे हमें कितनी द्रव जो है, कितनी निष्कासन चाल क्या होगी, वो हमें निकालना है। ठीक है, तो इस सिद्धांत से हमें पहले A1 V1 ये सारी चीज़ें निकाल लेते हैं, इसको समीकरण 1 नाम दे देते हैं। ठीक है, तो हमें क्या दिया है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A दिया है जो है, यानी कि A1 दिया है हमें 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको मीटर में बदल लेते हैं तो 8 गुणे 10 की घात -4 मीटर स्क्वायर हो जाएगा हमें। ठीक है, एक नली के एक सिरे पे जो एक छिद्र है उसका हमारा त्रिज्या क्या है, हम जानते हैं कि एक छिद्र की त्रिज्या हमारी दी हुई है, एक छिद्र की त्रिज्या। ठीक है, हमें व्यास दिया है, 2 से भाग देके हम लोग त्रिज्या निकाल लेंगे। तो व्यास कितना दिया है हमें, 1 मिलीमीटर, तो 1/2 मिलीमीटर हो जाएगा, यानी 0.5 मिलीमीटर। इसको मीटर में बदलिए तो 0.5 गुणे 10 की घात -3 मीटर, ये आपकी हो गई त्रिज्या। तो एक छिद्र का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसलिए एक छिद्र का क्षेत्रफल, ओके, एक छिद्र का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। ठीक है, और 40 से गुणा कर देंगे तो 40 छिद्र का क्षेत्रफल हो जाएगा। इसे स्मॉल a लिखते हैं तो होगा पाई r स्क्वायर। ठीक है, तो जाएगा पाई गुणे 0.5 गुणे 10 की घात -3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से ये आप हल करेंगे तो आपको आएगा, इसको 0.5 गुणे 10 की घात -4 लिख सकते थे, यहाँ से आएगा 25 पाई गुणे 10 की घात -8 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अभी मैं एक उसका मान नहीं रख रहा हूँ पाई का। तो यहाँ से पूरे 40 छिद्र का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसलिए 40 छिद्र का क्षेत्रफल। ठीक है, क्षेत्रफल जिसे हम लोग दूसरे पॉइंट पे है तो A2 लिख देते हैं। यह आ जाएगा आपका 40 में 25 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 25 गुणे 40। ठीक है, 25 गुणे 40 गुणे पाई गुणे 10 की घात -8 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, इसको हल करेंगे, पाई का मान 3.14 रखेंगे तो आएगा 3.14 गुणे 10 की घात, 25 चौके 100 होता है, ये 1000 हो जाएगा, तो 10 की घात -5 यहाँ बचेगा। ठीक है, तो हो जाएगा 10 की घात -5 मीटर स्क्वायर, ये हमारा A2 का मान आ गया। ठीक है, A2 पता चल गया। अब हमें वेग भी दिया हुआ है। ठीक है, नली के भीतर द्रव का वेग कितना है, नली के भीतर, ओके, भीतर द्रव का वेग। ठीक है, ये हमें मान लेते हैं V1 है, क्योंकि 1 क्रॉस सेक्शन 1 हमने लिया है, उस पर हमें दिया है 1 मीटर जो है पर मिनट की दर से चल रहा है। ठीक है, तो वेग को हम 1.5 मीटर पर मिनट दिया है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, मीटर पर मिनट को बदल लेते हैं हम लोग मीटर पर सेकंड में। ठीक है, क्योंकि चाल का मात्रक जो है मीटर पर सेकंड होता है, तो 1.5 मीटर पर सेकंड, तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60, तो 1.5 मीटर बटे 60 सेकंड। ठीक है, तो यहाँ से आप जाएगा, आपका यहाँ से निकालेंगे तो 1/15 चौके 60, 1/40 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ठीक है, ये हमें मिल गया V1। अब समीकरण 1 में मान रख देते हैं, तो समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, समीकरण 1 से, ठीक है, A1 कितना हमारा है, A1 आपका है, हमें दिया है
वो मान रखते हैं इसमें। A1 हमें दिया है कितना है, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया था, तो 8 गुणे 10 की घात -4 गुणे V1 है 1/40 बराबर हो जाएगा A2 अभी हमने निकाला 3.14 गुणे 10 की घात -5 और V2 हमें निकालना है, ये निष्कासन की चाल है। ठीक है, 4 दूनी 8 ओके 20 हो जाएगा, तो 1/2 यानी कि 0.5 गुणे 10 की घात -5 ठीक है बराबर 3.14 गुणे 10 की घात -5 गुणे V2 10 की घात -5 10 की घात -5 आप लोग काट दीजिए तो ये जाएगा 0.5 बटे 3.14, यहाँ से V2 आ जाएगा आपका 0.5 गुणे 3.14 ठीक है। यहाँ से ये आप निकालेंगे आएगा 0.637 मीटर पर सेकेंड, मतलब लगभग में अगर आप लिखें तो V2 आ जाएगा 0.64 मीटर पर सेकेंड। ये आपकी क्या आ गया, ये हमारा है द्रव की निष्कासन की चाल। ठीक है, ये हमसे पूछा था, ये आपका उत्तर हो जाएगा, ये है आपका द्रव की निष्कासन की। ठीक है, तो ये आपका फाइनल उत्तर हो जाएगा 0.64 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।